सर इसमें आगे जाके हमने जो तैयार सब्जी है, अभी समझो पाव भाजी बनाई मैंने घर में, मैंने बैंगन भरता बनाया, मैंने जो जो मिसल, नासिक की मिसल फेमस है सर, ये सब प्रोडक्ट मैंने डिहाइड्रेट करना शुरू किया। उसके लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप की। आज मेरे मोर देन 23 प्रोडक्ट्स राइट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप्स ये मार्केट में है। उसमें हमारे महाराष्ट्र की फेमस जो पूरनपोली है, तो पूरन का स्टफिंग होता है, वो मैंने डिहाइड्रेट किया है। उसके बाद पाव भाजी है, बैंगन भरता है, शीरा है, सूजी हलवा है। अच्छा, तो आप ये ड्रायर बेच रहे हैं क्या? नहीं सर, ड्रायर नहीं बेच रहा हूँ, मैंने क्योंकि मेरे अगर ये लिए अच्छी बनाया। टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की है तो उसको मैन्युफैक्चर भी करिए, लोगों को दीजिए ड्रायर। डेफिनेटली सर, वो तो मेरा बिजनेस नहीं है, मैं अभी पेटेंट के लिए उसको अप्लाई किया है। तो आफ्टर गेटिंग पेटेंट मैं ललित जी जैसे किसी के नहीं, साथ शेयर करके हम बहुत काम सारे करेंगे। एग्रीकल्चरल इंजीनियर जो है ये इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते हैं। तो यस सर, पेटेंट तो अपना करते रहिए, लेकिन यस, कमर्शलाइजेशन के साथ साथ चलाइए। हमारे जरूर जरूर इंस्टीट्यूट सर, ने ऐसे ही किया था कि भाई पेटेंट के जरूर लिए टाइम लगेगा, तब तक बैठना नहीं है, टेक्नोलॉजी शुड गो आउट, है ना। और ये सर। आपके अभी प्रोडक्ट जो है, अभी वो जो दो आप ड्रायर। बनाते हैं उसको तो मार्केट है, लेकिन आप ड्रायर का मार्केट डेवलप करिए, तो आपके जैसे बहुत लोग तैयार हो जाएंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना। डेफिनेटली सर। और सर अभी रेडी टू ईट जो प्रोडक्ट बनाया है हमने, वो भी ये अलग टेक्नोलॉजी से बनाए हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, रिटर्न सिस्टम से है, कूलिंग चेंज से है, या दूसरी सिस्टम से। ये जो हमारे अलग से प्रोडक्ट है, इसकी मांग भी बहुत अच्छी आ रही है अभी। और ये तो हमारा स्टार्टअप है, जस्ट अभी स्टार्टिंग किया है, तो अभी इसका। अच्छा, आप किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं, दिखा सकते हैं आपकी टेक्नोलॉजी, या कोई वो आपका सीक्रेट है? ये अभी तो सीक्रेट है सर, मुझे थोड़ा 1-2 साल मुझे उसमें सस्टेन होने दो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग पीछे इसलिए रह रहे हैं कि हम एक दूसरे को यस, दिखाना नहीं चाहते, यस, और एक नहीं सर, आदमी आई एम सबके ओपन टू। डिमांड पूरी नहीं कर सकता। जैसे कपड़े की सर दुकानें हैं, अगर 10 लाइन में लग गई तो और 5 लग गई तो उसको बुरा नहीं लगता, लेकिन बराबर हमारी सर। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक हो जाए तो दूसरे को बिल्कुल नहीं बताना चाहता। तो ये हमें नहीं थोड़ा सा तोड़ना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैं अभी सर को यानी विजिट करा रहा हूँ। आज भी मेरे फैक्ट्री में अलग अलग इंडस्ट्री से या इससे हर रोज 20-25 लोग विजिट करते हैं। ऐसा वेरी कोई गुड, बात वेरी नहीं, गुड। टेक्नोलॉजी तो छुपाने आप की तो बात नहीं है। टेक्नोलॉजी डेवलपर हो सर, आप तो हाँ, बहुत यस, बड़े लोग हो। एक्चुअली यू आर व्हाट यू कॉल द एसेट टू द सोसाइटी, है ना। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हम लोग का टाइम का अभाव है, हम लोग थोड़ा हाँ, सा क्वेश्चन आंसर लेते हैं आज अब क्वेश्चन क्योंकि आंसर बहुत लीजिए, इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन जी, आंसर लीजिए। और एक बार हम धन्यवाद, फाइनल कॉल कर लेते हैं धन्यवाद। जगताप जी। मिस्टर चंद्रेश। यस अगर सर, थैंक मिस्टर यू सर। चंद्रेश जी, ओके जी रामनाथ, अगर मिस्टर चंद्रेश जी जुड़े हुए हैं तो वो अपने माइक को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। चंद्रेश ठीक जी है, कहाँ है? टूर, वो ट्रैवल कर रहे हैं ना। हाँ चलिए, कोई नहीं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने माइक को जिसको अपने क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज करें। और एक निवेदन है कि जो बातें हो चुकी हैं उसके बारे में घुमा घुमा के बार बार क्वेश्चन ना पूछे, टू द पॉइंट पूछो, और हमारे पास टाइम का कम है। ठीक हाँ। जी सर। मिस्टर भरत राज जी। हाँ सर, बोल रहे थे हम, जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट है उसको ड्राई किया, तो उसको हम सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ाने के लिए क्या टेक्निक को यूज करिए, वो थोड़ा सा जानना चाह रहे थे। तो अच्छा सा ड्राई करने की जरूरत है शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, और वैक्यूम पैकेजिंग करिए, क्योंकि ये सब मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने वाले प्रोडक्ट है। चलिए आगे। ठीक है, संतोष बख्शी जी पूछिए। संतोष बख्शी जी हेलो, पूछिए। नमस्ते। नमस्ते पूछिए जी, मेरे दोस्त का भी एक यूनिट है डिहाइड्रेशन का, मैं चाहता हूँ उसके प्रोडक्ट बताओ, आपको चलेगा? वो अभी बहुत है, कंट्री में इतने लोग थे, हमने वो सिलेक्ट करके थोड़े से लाए हैं। आपके फ्रेंड को इस ग्रुप में ऐड करिए और उनको उसमें डालने दीजिए कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। चलेगा चलेगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ आगे। ओके, केशव डॉक्टर अपने केशव कामले जी। केशव कामले जी बोलिए। केशव अच्छा, कामले अच्छा वो गए। विनोद कारबांडे जी बोलिए। सर अनम्यूट कीजिए, विनोद कारबंडी जी, अनम्यूट करके टू द पॉइंट क्वेश्चन अनम्यूट कीजिए। विनोद जी अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट है। ओके, मेरा तो यही था डॉक्टर रामनाथ सर को हार्टी कांग्रेचुलेशन फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। उसकी बिकॉज आई एम इन द मार्केट, उसकी बहुत डिमांड है सर, ड्रायर की बहुत डिमांड है, अच्छे सर ड्रायर सर नहीं है इसके। सर Thank you, आपके sir. देन यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। थैंक यू। या Yes, सर क्वेश्चन आंसर कर ले। हाँ, वीरेंद्र सेठ सूरज जी। पाल सिंह, कौन, किसको बोला?
वीरेन सेठ जी, हाँ। जी पूछिए। Sir, good afternoon and thank you very much for organizing wonderful program. सर मेरा एक क्वेश्चन है ललित जी को कि ये जो ड्रायर बना रहे हैं वो 100 kg का क्या प्राइस रहेगा, और डॉक्टर रामनाथ साहब से मेरा क्वेश्चन है कि ये इसका कॉस्टिंग क्या आ रहा है, अगर आप बाद में भी बनाएंगे तो क्या वो अफोर्डेबल रहेगा? हाँ बताइए जी, जी। ललित जी बोलिए पहले। क्या वीरेन शेठ, आपका मटेरियल बल्क डेंसिटी, इनिशियल मॉइस्चर, फाइनल मॉइस्चर और ड्राइंग कैरेक्टरिस्टिक जाने बिना कोई कॉस्ट नहीं दे सकते? मशीन की कॉस्ट दे सकते हैं, मशीन की नहीं, ये जो मशीन मशीन दिखाया हम लोग ने उसका कॉस्टिंग पर बैच जो है 50 किलो का है, तो उसका कॉस्टिंग 12.5 लाख है। अच्छा अच्छा ठीक है, और ठीक दिन है, में 2 मतलब बैच कॉस्ट का निकालेंगे तो आइडिया आ हमको गया, मिल जाएगा। आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना? जी, हाँ। जी रामनाथ जी सर जी मैंने जो मतलब किया है उसका तो कॉस्ट अभी काफी ज्यादा है, करीब से करीब 60 किलो का जो मशीन है मेरा वो करीबन 17 से 20 लाख तक आता है वो, यानी मेरी कॉस्टिंग गई है। ऑब्वियसली आई एम नॉट ट्रेन इन दैट। 5 किलो साइज का क्या साइज बनाया नहीं, आपने? 5 किलो कैपेसिटी 360 किलो इनपुट कैपेसिटी है इसकी, 360 360 किलो इनपुट कैपेसिटी है। मैं अभी वही 360 kg। मैं हाँ। वही ट्राई कर रहा हूँ अभी कॉस्टिंग कम करने की, इसलिए मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ बाहर, ये उसका कॉस्टिंग बहुत कम हो सकता है। अभी स्टार्टिंग में क्या है, R&D में ठीक, बहुत खर्चा लगता है। ठीक आ है गया सर, आ ठीक गया है। ध्यान में, वो कांटेक्ट में रहेंगे आपके ओके। कांटेक्ट में रहेंगे, है ना? केशव कामले जी, पर के जी केशव कामले हेलो जी सर। ये कामले जी हमारे नीरज कुमार जी और डॉक्टर पाटिल साहब जी, ये जो फार्मर के लिए जो कर रहे हैं देश लेवल पे, दिस इज अ ग्रेट रिवोल्यूशन ऑफ द मतलब, सो वी कांग्रेचुलेट आपका बोथ ऑफ क्वेश्चन देम पूछिए। and सर क्वेश्चन सर, we are having the best solution for integrated contract farming. We Okay. can have a cluster development programs. ओके Those sir. farmers, manufacturers involved in the processing, then we can support through this our repressed this Okay, thing for giving them ओके technological सर, support थैंक यू वेरी मच। and marketing support also. आप क्या करिए, जो सपोर्ट करना चाहते हैं ग्रुप में डाल दीजिए आपके आइडियाज, Yeah, हाउ yeah, यू कैन सपोर्ट देम, है ना? yeah, थैंक यू yeah. वेरी मच। और नितिन फड़के जी पूछिए, नितिन फड़के। नीरज जी, मुझे मेरे सामने नाम दिख रहे हैं, मैं बोलता हूँ अभी। नितिन फड़के जी बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। नितिन फड़के, कैन यू हियर मी? Yes sir, I have two questions. One is to Mr. Lalit Maheshwari. आप जब अलग अलग प्रोडक्ट एक ही साथ ड्राई करते हैं तो उनका कोई स्मेल का मिक्सिंग आता है क्या? और दूसरा क्वेश्चन मेरा है मिस्टर वरुण रहेजा जी से, उन्होंने दिखाए थे कि 372 यूनिट्स उनके महाराष्ट्र में गए हैं, तो उनका कोई सप्लाई चेन नेटवर्क यहाँ पे है कलेक्शन के लिए, या वो जुड़ना चाहेंगे? बिकॉज आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन दिस एरिया। थैंक यू। अच्छा ललित जी बताइए। इसमें अगर कोई पंजेंट चीज डालेंगे जैसे अनियन या गार्लिक तो स्मेल मिक्स होने का चांसेस है, नहीं तो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और नॉर्मली एक ही प्रोडक्ट डलता है। ये तो डेमो के लिए बताया होगा उन्होंने, डेमो ये के डेमो लिए किया बताया होगा, था। है ना? जी जी। और रहेजा जी, आपने जवाब दिया? रहेजा जी, अच्छा वो नहीं है, अभी नहीं है, आप कांटेक्ट करिए उनको, ही इज इन द ग्रुप। Yes, I will write to him. I will write to him। और जो अपने जो इनके जो फार्मर थे मिस्टर विजय गोदारा, कि उनकी स्पेसिंग क्या है, जो उन्होंने खजूर लगाया उसकी स्पेसिंग और वेराइटी वो कौन उनको सी? पूछिए, ये 1-to-1 क्वेश्चन के लिए प्लीज। अच्छा सूरजपाल सिंह पूछिए आप। सर मैं ये पूछना चाहता था हम्म। कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में ट्रेडिशनल ड्राइंग होती है, सन ड्राइंग, उसमें सर ओके। ग्वारफली और सांगरी और केर, इनको जो है उबाल कर फिर सुखाया जाता है, ठीक है। तो इनका कलर भी चेंज हो जाता है, इससे क्या उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी चेंज होती है? एक्चुअली क्या है, जो उबालते हैं ना उसको ब्लांचिंग कहते हैं, उससे न्यूट्रिशनल क्वालिटी खराब नहीं होती, लेकिन किसी किसी के कलर खराब हो सकते हैं। आपको ये देखना है कि उसका टेम्परेचर क्या है उबालने का। अगर सिर्फ जैसे आपका होता है ना, दूध का पाश्चराइजेशन करते हैं टेम्परेचर बढ़ा के, उसी तरह से इसका है, तो इसलिए उसमें खराबी नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर आप मॉडरेट करिए, मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, और अभी कौन है? विशाल गोयल जी। विशाल गोयल जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, बिना किसी भी प्रोडक्ट का वॉल्यूम चेंज किए, जैसे ड्राई किया तो उसका साइज कम हो जाता है,
तो बिना उसका साइज सेट करिए उसको डिहाइड्रेट किया जा सकता है ताकि उसका शेप वैसा ही रहे, ऐसा कोई नहीं, टेक्नोलॉजी वो है तो क्या? प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। श्रिंकेज इज ए इफेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, तो आप उसको वो नहीं कर सकते, लेकिन पानी में फिर से डालने के बाद वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए, ये अपना पर्पस होता है। नहीं संजय वो तो गाहिर है, जी बताइए। हाँ, वैसा कुछ है क्या, वैसा कोई वो टेक्नोलॉजी होता है है क्या ना, ये आप उन्होंने जो बताया आपको ना कि वो बहुत सारी चीजें ड्राई करते हैं और फिर से पानी में डाल के वो फ्रेश हो जाती है। नहीं, नहीं उनका कहने का मतलब है कि भाई जब freeze ड्राई drying करे में तो उसको आप freeze drying रामनाथ में जी से वैसा हो पूछिए, सकता है। रामनाथ जी से। ओके, थैंक यू। सर संजय सर संजय जो जी बोल आपने रहे हाथ हैं, रेस किया है। हाँ, हाँ जी, ये मशरूम को डिहाइड्रेट करने का बेस्ट प्रिंसिपल क्या है? मतलब कौन सोलर कौन पूछ करें रहा है? या डायरेक्टर संतोष जी। मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्टर एसीपीएल होगा अच्छा अच्छा संजय अच्छा मिश्रा। अच्छा, संजय मिश्रा जी पूछ रहे हैं, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, आपने हाँ हाँ नहीं, वो तो अगला हम स्पेशल सेशन लेने वाले हैं उस पर, वैल्यू एडिशन ऑफ मशरूम्स। ओके, हाँ, तब आपको ग्रेट। पता जानकारी मिल जाएगी। हाँ नहीं, यहाँ हम लोग 9000 फार्म गवर्नमेंट के साथ डेवलप कर रहे हैं मशरूम फार्मिंग का। ठीक है तो ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा डेफिनेटली टेक्नोलॉजी वहाँ यूटिलाइज सर होगी। मशरूम को सोलर ड्राइड ही किया जाए, मशरूम को सोलर ड्राइड ही किया जाए, बिकॉज इट डेवलप विटामिन डी इन दैट। ओके ओके, आप वो जब समय आएगा और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में डाल दीजिए आप क्वेश्चन। संजय गहलोत जी, संजय गहलोत अनम्यूट कीजिए, संजय गहलोत जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपका माइक बंद है संजय गहलोत जी। संजय जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, संजय गहलोत जी। विक्रम काट जी, विक्रम काट जी। नमस्ते सर, पाटिल सर, मैश्री जी, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम कड़ है। मैं फूड इंजीनियर हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। सर हमने हमारे यूनिवर्सिटी में एक हाइब्रिड सोलर ड्रायर विकसित किया है। ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी और एग्रीकल्चर वेस्ट जला के भी हम कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी एंड दैट इज विक्रम जी, ये बताइए कोई यूज कर रहा है उसको? क्योंकि कंट्री Yes, में sir. हजारों लोग क्लेम करते हैं उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की। आप अपना उद्यमी जो है उसको डेवलप करिए पहले, कि कोई उसका उपयोग करे वहीं के वहीं, है ना? हाँ, दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मशीन्स, कि somebody should use them and tell others that I am using it. डेवलपमेंट अपने को इंटरेस्ट नहीं है, बहुत डेवलपमेंट कहे जा रहे हैं कंट्री में, है ना? अर्पित शर्मा, अर्पित शर्मा। नमस्ते सभी को। विक्रम जी शेयर कर दें अपने नंबर, शेयर योर नंबर विक्रम जी। हेलो, अर्पित शर्मा जी बोलिए। हाँ, मेरा मनीष जी से प्रश्न है। उन्होंने सोलर टनल ड्रायर जो बताया था, तो उसमें 3 रोज थी, एक नीचे थी, फिर मिडल रो थी, फिर टॉप रो थी। तो जब ड्राइंग होता है तो नीचे की रो से जो भी वाष्पीकरण होता है, तो क्या ऊपर की ट्रे में जो भी मटेरियल होता है उसको वो अफेक्ट नहीं करता है? पहला प्रश्न ये था। दूसरा था कि जब भी वो कटिंग और क्लीनिंग के लिए क्या वो कोई मशीन यूज करें, या जो उनके लेबर हैं या जो भी स्टाफ है उनसे हाथ से कटवाते हैं और फिर बाद में वो पीसीस वगैरह उस पर वो करते हैं? और थर्ड उन्हीं से प्रश्न था कि जो टोमेटो को उन्होंने बताया था, तो वो टोमेटो कई बार, जैसे मैंने तो क्या एक हैंडमेड ऐसे ही अपने एज अ प्रोजेक्ट होम यूज के लिए सोलर ड्रायर बना दिया था, तो उसमें मेरे टोमेटो ब्लैक हो गए थे। तो वो ब्लैक नहीं क्वेश्चन हो किसको है? क्वेश्चन किसको पूछ रहे हैं आप? मनीष जी मनीष जी बताइएगा प्लीज। जी सर, जो पहला क्वेश्चन था सर आपका, जो नीचे वाली ट्रे से जो बाष्पीकरण का जो आप पूछ रहे हो इफेक्ट, उसमें नीचे की साइड में भी ड्रायर में फ्रंट में 2 फैंस दिए हुए हैं जो पूरा अंदर एयर सर्कुलेट करता है। तो वो एक ही जगह पे नहीं रुकता है, वो ओवरऑल सभी प्रोडक्ट पे जाता है। और लास्ट में जो पीछे 3 एग्जॉस्ट फैन दिए उससे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ओके। और जो दूसरा क्वेश्चन था आपका, वो थोड़ा रिकॉल करोगे क्या? वो सर क्लीनिंग और कटिंग के लिए कोई भी, जैसे टमाटर हो गया, प्याज के लिए आप क्या? प्याज के लिए हमने एक पीलिंग मशीन खरीदा है और कटिंग के लिए भी खरीदा है, वो यूज करते हैं। बाकी सब चीजों के लिए कटिंग कैसे होती है? कटिंग मशीन में हो जाती है, जैसे टोमेटो तो हैंड कट ही होता है, बाकी कैरेट और वो सब मशीन कट ही होता है। अच्छा, तो सर इसका कॉमन मशीन ही रहता है क्या, मतलब कैरेट का और प्याज का? यस, एक ही मशीन में खाली डाई चेंज करना है और कट करना है। जैसे आपको डाइस करना है, स्लाइस चाहिए, वैसा कट हो जाता है, श्रेड भी हो जाएगा। तो सर आप अपने टोमेटो काले होते हैं, उसका क्या? संजय गहलोत जी।
जी जी मेरा आप सभी से प्रश्न ये है कि अगर कोई बिगनर्स इस काम को अगर स्टार्ट करता है तो उसके लिए कुछ ऐसी 5 सब्जी फल या जड़ी बूटियों के नाम बताइए जिसको कि वो आसानी से मार्केट में सेल कर सके शुरू में। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली में हूँ और मेरा जो क्षेत्र है हरियाणा से मिलता है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ। नीरज जी बताइए। सर इसका देखिए प्रोडक्ट का तो अगर अपन यहाँ से हरियाणा की बात करें, अगर आप मेरी कभी कल परसों पूरे अपने रोहतक के कुछ किसान भाई से बात हो रही थी, अपन कचरी जो यहाँ की कचरी है ना, कचरी भी सुखा सकते हो आप। कचरी अपने यहाँ से, कचरी का अपने हरियाणा में खेतों में कचरी मिल जाए, कचरी सुखा लीजिए। बाकी टमाटर भी अपने यहाँ होता है, टमाटर भी कर सकते हैं। सर देखिए प्रोडक्ट तो सब बिक जाएंगे। मैंने आप अपने यहाँ पे हरियाणा वाले एरिया में सब प्रोडक्ट भी होता है, और उनकी दिल्ली जैसी मार्केट है तो वहाँ पे तो सब बिकता है दिल्ली में से। मार्केट में डिमांड किस चीज की सबसे ज्यादा है ताकि बिजनेस को शुरू करने में आसानी हो? सर देखिए ऐसे एक्चुअली क्या है, अपन ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि आप हमारे कहने पे आज लगाओ और कल के दिन बेचो। अगर इतना होता तो ये वाली चीज हो जाती है ना। जैसे मनीष जी ने सर्वे किया उस तरह से आपको सर्वे Yes. करना पड़ेगा। आप जी। दिल्ली में घूमिए और पता करिए कौन क्या लेना चाहता है। थैंक मैं यू। 1% और कर अगला सकता हूँ? देखिए। बस धन्यवाद साहब। जी संजय जी जी आप क्वेश्चन ग्रुप पे डाल दीजिए क्वेश्चन आपका, फिर सवाल जी जवाब आ जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। सोनू बघेल जी, सोनू बघेल जी पूछिए। नमस्ते सर। जी सर सेम को भी कर सकते हैं क्या? सेम की फली? हाँ बीन्स सर, बीन्स। मनीष जी बताइए। सर कौन सी बीन्स बोल रहे हो? बीन्स होती है ना, जो चौड़ी चौड़ी बीन्स होती है, जो लंबी होती है, इसमें बीच में चौड़ी होती है। फ्रेंच बीन्स होती है क्या? फ्रेंच बीन्स क्या? इसके बारे में हमने तो ट्राई नहीं किया है, लेकिन वरुण जी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ग्रुप में। उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स पे R&D किया हुआ है। रामनाथ जी बोलना चाह रहे, डॉक्टर रामनाथ जी रामनाथ जी के पास क्वेश्चन आंसर है। यस, बीन्स के ऊपर हमने काम किया है। बहुत ही अच्छा बीन्स ये होता है। विदाउट ब्लैंचिंग वी कैन ड्राई इट इन ओरिजिनल फॉर्म। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, आशुतोष जी, आशुतोष सिंह जी। सर नमस्कार जी पूछिए। मेरे 2 क्वेश्चन है सर। एक तो नींबू को ड्राई किया जा सकता है, बड़े वाले नींबू जो होते हैं। सेकंड सर, जो अपन हल्दी पे प्रोसेसिंग करते हैं तो हल्दी को भी ड्राई करते हैं बॉईल करने के बाद, तो क्या उसको भी इसमें कर सकते हैं? जी एकदम जी सर, नींबू भी ड्राई हो जाएगा, हल्दी भी हो जाएगी। और रहेजा जी भी बताएंगे इसके बारे में। बाकी आपसे निवेदन है कि आपके जो भी प्रश्न आए ना, आप ग्रुप में डालते रहिएगा। ग्रुप में अपने सारे सभी पार्टिसिपेंट, सभी स्पीकर ग्रुप में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप ग्रुप में डालिए तो वहाँ जवाब डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ तो हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है ना, 4:30 बज चुके हैं। मिस्टर भरत राज जी, हमारा क्वेश्चन, हेलो सर, थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन एक और रह गया है कि जैसे हमारे यहाँ पे बरसात का मौसम होता है, उसी समय पे पीनट्स एक तरह से प्रोडक्ट निकल के आता है, और बरसात होता है तो उस समय पे समस्या होती है सुखाने की। और मक्का है दूसरा, ठीक है, तो वो भी वही सेम कंडीशन में होता है। तो क्या हम इस सोलर ड्रायर में सुखा सकते हैं इसको या नहीं? नहीं सर, बरसात के मौसम में आप वो यूज नहीं कर पाओगे। वो मौसम में आपको जो ललित मेश्री साहब ने जो मशीन दिखाया वो, या जगताप साहब जो डेवलप कर रहे हैं, वो यूज कर सकते हो, हीट पंप ड्रायर। अच्छा, कॉस्ट कितना है सर इसका? ग्रुप में उनके नंबर्स है, आप उनको पूछ सकते हैं अपनी कैपेसिटी और अपना रिक्वायरमेंट बता के, क्योंकि हर एक का अलग अलग होगा। कौन सा प्रोडक्ट आप ट्राई करना चाहते हो, कितनी कैपेसिटी है, आपकी वेदर कंडीशन क्या है ना, आप उनको पूछिए डायरेक्ट। विशाल गोयल जी, विशाल गोयल जी। ओके, संजय गहलोत जी, आपका एक क्वेश्चन रह गया था, आप पूछ लीजिए। संजय गहलोत जी अनम्यूट करके, अनम्यूट कीजिए संजय गहलोत जी। जी पूछिए। जी मेरा जो प्रश्न है वो बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेके है। जब हम ड्रायर जब यूज करेंगे तो उसमें हमारी जो हमने वेजिटेबल या कोई जड़ी बूटी हमने ड्राई की है उसका जो क्वालिटी है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे और कैसे हम पता करेंगे कि इसमें मॉइस्चर कितना बचा है। अगर क्वालिटी की बात करें तो, या कलर इस तरह का होना चाहिए, हमें तो इस प्रकार की कोई जानकारी है नहीं। जहां से आप ड्रायर लोगे संजय जी, ये सब चीजें आपको बताई जाएगी और आपको अच्छा। ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ये तो हवा में सवाल पूछने जैसा हो गया,
है ना। तो ये एक्चुअल आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है। जब आप उस पर काम करना चाहोगे तब आपके सैंपल आप इन लोगों को भेजोगे कि भाई ये प्रोडक्ट मेरा है और मैं इस तरह सुखाना चाहता हूँ, क्या मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, क्या क्वालिटी ऑफ कलर होना चाहिए, वो बता देंगे। जब उनके कांटेक्ट में आप रहिए आपको तो मिल जाएगा। हाँ, आशीष अन्य राव जी। सर नमस्ते। इशू ऐसा है कि मार्केट में टेक्नोलॉजी इतनी सारी अवेलेबल है कि कोई अलग अलग टाइप के ड्रायर्स आ रहे हैं। अब कौन सा किसके लिए कैसे काम करेगा ये मालूम करना इतना मुश्किल हो रहा है। 5,000 रुपए से लेके 25 लाख तक के ड्रायर आ रहे हैं। तो हमारा अगर प्रोजेक्ट कोई प्लानिंग भी करे तो कैसे करे, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है सर। नहीं आशीष जी, इसीलिए हमने यहाँ जिन लोगों को बुलाया है वो एक्चुअल उसका उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो हर आईसीआर इंस्टीट्यूट और हर यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि उन्होंने इस टाइप का ड्रायर बना दिया, और फिर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स निकल के आते हैं कि जो वो कहते हैं कि हम ये बनाएंगे अगर हमें मार्केट मिल जाए तो ये जो हमने आज 4-5 लोगों के लेक्चर्स यहाँ रखे जिन्होंने आपको बताया वो एक्चुअल ड्रायर्स यूज कर रहे हैं, और जिनके यूज कर रहे हैं वो भी सामने थे। तो आप उनसे लीजिए, डोंट वरी अबाउट इट, आपको मिल जाएंगे, ग्रुप में डाल दीजिए। जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, हम उनके यहाँ अभी क्वेश्चन ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको आगे क्लोजिंग करने की तरफ बढ़े। अगर किसी के वीरेंद्र सेठ जी पूछिए। वीरेंद्र सेठ जी है। हाँ। सर पाटिल सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर हमने एक ललित जी का ड्रायर से समझ लो बनाना किया और सोलर ड्रायर से हमने बनाना किया, तो क्या क्वालिटी में डिफरेंस आएगा और रेट में हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? बहुत डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये जो ललित जी के ड्रायर से जो बनाएंगे आप, तो हर बार क्वालिटी एक जैसे आएगी। आप वो जो सुखाएंगे इस धूप में, वो उसमें वेरिएशन बहुत होगा, और उसमें कंटामिनेशन भी होने की संभावना है जब वो ड्राई हो रहा है। क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे एग्रीकल्चर मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि उनको सीमित टाइम में ड्राई करना जरूरी होता है, नहीं तो 4 दिन 6 दिन में तो ड्राई हो ही जाएंगे। लेकिन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एक दिन में, हर घंटे में कितनी कम होनी चाहिए उस पर भी रिसर्च हो चुका है ना। तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अस्वीटेक फार्मर सर, हेलो। हाँ जी पूछिए। हाँ पूछिए। हेलो सर जी, पूछिए। मैं बोलिए। नया फार्मर हूँ, अभी तो मैं अभी चालू करने वाला हूँ। अच्छा। ड्रायर कहाँ से करने का ये भी मेरे को मालूम नहीं, आप जरा थोड़ा सा मेरे को। नहीं, आपने सुना ना, इन 2-3 ड्रायर मैन्युफैक्चरर्स ने बताया, और जो ड्राई कर रहे हैं उन्होंने बताया, तो उन्हीं को कांटेक्ट करिए। ये जो ग्रुप में है, ग्रुप में आप अपने रिक्वायरमेंट डालिए कि फला फला। आप कहाँ से है? हम महाराष्ट्र से सर, अहमदनगर जिला। महाराष्ट्र कहाँ? अहमदनगर जिला। अहमदनगर। तो आप उनको वहां लिखिए, इस ग्रुप में डाल दीजिए सवाल कि भाई मैं अहमदनगर से हूँ, हमारे इतने मेंबर हैं, ये प्रोडक्ट हमें ड्राई करना है, कृपया हमें सलाह दीजिए। अपने आप लोग आ जाएंगे सलाह देने, है ना। अच्छा, थैंक यू सर। अर्पित शर्मा जी, अर्पित शर्मा है शायद आखिरी में। सर मेरा ललित जी से प्रश्न है, उनके जो ड्रायर थी उसमें ट्रे में ना एक नेट सी लगी हुई थी, उसके ऊपर वेजिटेबल्स रखे थे, तो क्या वो स्पेशल टाइप ऑफ नेट थी, और क्या हम वो सोलर ड्रायर में भी यूज कर सकते हैं क्या? हमारे ड्रायर में एक्चुअली टेम्परेचर नहीं है, तो ऐसे स्पेसिफिक नेट हम लोग नहीं सिलेक्ट करते, सिर्फ देखते हैं कि फूड ग्रेड है कि नहीं। सो वी डोंट नो सोलर ड्रायर में टेम्परेचर क्या रहेगा, तो वो हिसाब से वो नेट पे क्या इफेक्ट होगा, आई एम नॉट अवेयर। तो वो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो है वैसे वो फूड ग्रेड नेट है। थैंक यू सर। इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ से हो जाएगी आपको आइडिया? बॉम्बे में बहुत सारे डीलर्स हैं, आप गूगल पे और इंडिया मार्ट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। नीरज जी वाइंड अप करिए। इसका नाम क्या है? नेट ट्रे पे जो नेट है उसका नाम? वो फूड ग्रेड नेट सर, अमेज़न पे भी मिल जाएंगे आपको। अब देखिए, मिल जाएगी आपको। नीरज कुमार जी, अब वाइंड अप करिए, फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करिए सबको। अच्छा, माइक सगळ्यांनी बंद करा, सब माइक बंद करो प्लीज। नीरज जी। जी सर, इसको संजय जी, हम लोग अब इसको बाइंड अप की तरफ चलते हैं, और बाइंड अप के साथ में आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग अपनी वीडियो ऑन कर ले, एक फोटो आपका हंसते चेहरे का सबका एक फोटो भी क्लिक कर ले, हम जो हमारी एक यादें रहती हैं हर संडे की। और हंसिए, अच्छे से हंसिए। हाँ, आप लखनऊ में तो नहीं है, ऑनलाइन है, लेकिन हंस सकते हैं। ये क्योंकि मुस्कुराइए आप लखनऊ में। जी मुस्कुराइए, आप पोस्ट हार्वेस्ट के ऑनलाइन सेशन में है। जी
आप नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस सेशन को सभी ने ज्वाइन किया, अटेंड किया, और खासकर हमारे डॉक्टर आरटी पाटिल सर जो इस मोटिवेशन है, जो इस प्रेरणा स्रोत है हमारी सीरीज के, और जो इसको इतने अच्छे से मतलब ड्यूटी में मैं नहीं बोल सकता, इनका प्यार है कि हम लोग को सभी को एक एंटरप्रेन्योर्स की, जो हमारे नए नए एंटरप्रेन्योर की समस्याएं हैं उनको हमारे सामने सॉल्व करते हैं और सॉल्व करवाते भी हैं एक दूसरे से। और उसके अलावा मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग इतना अच्छा प्यार दे। और मैं बताना चाहता हूं आज की जो हमारी एपिसोड था 120 पार्टिसिपेंट एट ए टाइम लाइव रहे थे, और मेरे को उम्मीद है इस पे मोर देन 300-400 पार्टिसिपेंट्स ने इस मीटिंग को आज ज्वाइन किया है, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और एक और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी एंटरप्रेन्योर अच्छा काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको हमारे साथ जोड़िए। और इसी में हम लोग अभी जैसे मैंने बताया था कि हम लोग इसी ग्रुप के माध्यम से हम लोग कुछ 8 to 10% का ग्रुप हम लोग फार्मर विजिट के लिए भी जा रहे हैं 13 सितंबर को। एक बार हम ये फर्स्ट विजिट करते हैं, फिर उसके बाद हम विद इन मंथ या विद इन आफ्टर 2 मंथ के बाद हम लोग सेकंड विजिट का भी प्लान करेंगे। तो हम लोग ऐसे ऐसे कुछ विजिट्स का भी प्लान करेंगे ताकि हम सब मिलकर विजिट करते रहें। और इसके अलावा जो भी भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी नहीं है, वो मैं उनके लिए नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं लिंक डाल दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। मेरा मोबाइल नंबर है 8962955685। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे मोबाइल पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे लिंक भी मैंने शेयर कर दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट आएगी, उसको हम एक्सेप्ट कर देंगे, आप जुड़ जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ अगर वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर आरटी पाटिल सर एक बार आज के जो सेशन रहा उसके बारे में, और दिलीप जैन सर भी ज्वाइन किए हुए हैं जो कि काजरी से सर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हुए हैं, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सर पाटिल सर, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पर बहुत ज्यादा चालना मिलने की जरूरत है। तो इससे हमें 1-2-3 चीजें ऐसी पता चली कि कितने बढ़िया सक्सेसफुली लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और मशीनरी जैसे रहेजा जी का है, इस तरह से अगर बहुत सारे, मुझे लगता है कि रहेजा जी का मॉडल, वो जो ये जो जगताप जी है, वो आप रहेजा जी का मॉडल फॉलो करें, और आपके पीछे जैसे उनके पीछे 5,000 या 50,000 फार्मर्स हैं, आपके पीछे भी उतने ही फार्मर्स हो, और आपको सबकी दुआएं मिले। क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं किसानों के लिए, उसमें पेटेंट कोई मायने नहीं रखता। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है यूनिवर्सिटीज में, कोई खरीद नहीं रहा है। लेकिन जब आप उनके हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको देंगे, उनको उपयोग करना सिखाएंगे, और उनका पैसा अगर थोड़ा सा बढ़ गया, उनको अगर अपने प्रोडक्ट का अच्छा दाम मिल गया, तो आपको जो दुआएं मिलेगी वो कहीं और जगह पर आपको मतलब क्या कहते हैं, चारों धाम जाने की भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार मिलेंगे, वो भी मशरूम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए, मशरूम प्रोसेसिंग फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, है ना।